हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी सभी अच्छे हैं। तो मैं यहाँ पे ना शाम से शूट कर रही हूँ, तो ये शाम का खाना बना रही थी मैं। तो यहाँ पे मैं दाल और रोटी बना रही हूँ। हल्का खाना होता है, जो मूंग की दाल ज़्यादा हम लोग खाते हैं, तो वही वाली दाल बनाई हूँ मैं। तो और साथ में रोटी बनाई हूँ। तो दोपहर में सब्जी वगैरह बनती है। और जैसे मैं सुबह जल्दी बना लेती हूँ, सब्जी रोटी बना लेती हूँ। और फिर दोपहर में अगर बच्चों को लगता है तो फिर मैं चावल बना लेती हूँ और दाल बना लेती हूँ। तो बस वही खाने में होता है। बाकी रोज़ अलग अलग सब्जी होती है, क्योंकि टिफ़िन में भेजना होता है ना, इसलिए वहाँ पे दाल नहीं भेज सकते हैं दाल ऐसा। लेकिन इनको एकदम सूखी सूखी दाल होना, बिल्कुल पानी वाली चीज़ें तो भेजना ही नहीं, क्योंकि टिफ़िन भी ऐसे होते हैं जो लीकेज हो जाते हैं। इस वजह से मैं सूखी सब्जी ही भेजती हूँ बच्चों को टिफ़िन में, और बच्चों को भी पसंद है। तो बस यहाँ पे बन के रेडी हो गई है मेरी दाल। और हम लोग अभी काफ़ी टाइम हो गया है हमको, मतलब हम लोग खाना खाते हैं 8:30 या 9 बजे के बीच में खाना खा लेते हैं। और ये कभी अगर जल्दी आ जाते हैं तो टाइम पे खा लेते हैं, या तो फिर हम लोग लेट खाते हैं, जैसे 8:30 या 9 बजे का टाइम होता है। और ये अगर जल्दी आ जाते हैं तो 8 बजे ही बैठ जाते हैं। और शाम का खाना ऐसा है कि हम लोग ऐसे निकाल के नहीं खाते, सुबह से शाम तक हम लोग अकेले अकेले खाते हैं, क्योंकि बच्चे चले जाते हैं स्कूल, हस्बैंड जाते हैं ड्यूटी। तो ये क्या करते हैं, ये जब खाना खाते हैं ना, उस टाइम पे मेरा काम पड़ा रहता है, तो मैं बिल्कुल भी नहीं खाती हूँ, बहुत कम ही खाती हूँ। जब मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगती है तभी खाती हूँ, नहीं तो मैं ऐसे नहीं खाती हूँ। क्योंकि ये क्या करते हैं, इनको एकदम खाना खा के फिर ये ड्यूटी चले जाते हैं। फिर दोपहर में कभी आते हैं तो ही कुछ खाते, वरना ये कुछ नहीं खाते हैं। बस एक टाइम खाना खाते हैं, फिर शाम को ही खाना खाते हैं। तो बस इसीलिए मैं है ना, सुबह क्या करती, मेरा खाना बनता, टिफ़िन पैक होता है, उसके बाद फिर मेरे काम पड़े होते, तो मैं वो छोटे मोटे काम कर रही होती हूँ और इनको खाना दे देती हूँ 10 बजे। तो ये 10 बजे खाना खा के फिर चले जाते हैं ड्यूटी। तो बस मैं यहाँ पे अभी खाना हो गया था हमारा, उसके बाद फिर मैं किचन साफ़ करने के लिए आ गई थी, क्योंकि सुबह भी एकदम भगदड़ मची रहती है ना, जैसे कि बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह सब कुछ तो मुझे क्लीन करके ही रखना होता है। क्योंकि फिर सुबह ऐसा नहीं हो कि हाँ ये सामान यहाँ पड़ा है, ये बिल्कुल नहीं। और ऐसा कभी कभी होता है, नहीं होता ऐसा नहीं है। क्या आप लोगों के घर में भी होता है क्या ऐसा, जैसे मेरे साथ होता है? तो कभी कभी ऐसा होता है कि बर्तन वगैरह रह जाते हैं रात के, जैसे लेट हो गए हो, तो इस वजह से कभी हो जाता है, बर्तन वगैरह रह जाते हैं। तो फिर मॉर्निंग में जब उठते हैं ना, उस टाइम पे देख के इतना अजीब लगता है, क्योंकि साफ़ सुथरा किचन नहीं होता है, बर्तन ऐसे ही पड़े होते हैं, तो बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। तो इसी वजह से मैं लगे हाथ ये काम कर ही लेती हूँ खाना खाने के बाद में। और यहाँ पे मैंने स्लेब साफ़ कर लिया है अच्छे से, 2-3 बार कपड़ा साफ़ कर कर के। और उसके बाद फिर मैं आ गई यहाँ बर्तन धोने के लिए। तो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, तो मेरा मन भी ऐसे बैठ के लग नहीं रहा था, तो मैं फटाफट से अपना काम निपटा लेती हूँ। और अभी पेपर चल रहे हैं तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर टीवी देखूंगी, फिर सो जाऊंगी, क्योंकि अभी काफ़ी लेट भी हो गया था। हमको शायद 10:30-11 बज गए थे सोने के टाइम तक। तो 10-10:30 बजे या 11 बजे तक बच्चे भी पढ़ाई करते हैं। पेपर चल रहे तो इतनी देर तक बैठ जाते हैं, वरना बैठते नहीं हैं वो। तो उनको बिठा के रखे उनके पापा, और मैं आ गई अपना काम करने के लिए, क्योंकि सुबह में फिर आलसी कर लो ना, तो फिर वो सुबह करना ही पड़ता है, चाहे कुछ भी हो जाए, करना तो हमको ही है। तो क्यों ना नाइट में ही सब कुछ करके सब कुछ सेट कर दे। तो बस मैं बर्तन धो के रख दूँगी, इसको मैं मॉर्निंग में ही सेट करूँगी। अभी क्या पानी निकल जाएगा नाइट में, और फिर मैं सुबह जब उठूँगी तो मैं इनको सेट कर दूँगी। अभी मैं सिर्फ धो के साफ़ करके रख दूँगी। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन भी धुल गए हैं, और सिंक बेसिन भी मैं अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि फिर कचरा रहता ना तो अच्छा नहीं लगता है, वहाँ पे स्मेल आने लग जाती है। सब्जी वगैरह सबकी कुछ कुछ प्याज वगैरह भी गिर जाता है। कचरा वैसे मैं अलग बाल्टी में डालती हूँ, लेकिन फिर भी बर्तन से चले ही जाता है। बच्चे जैसे रख देते हैं ना बेसिन में, नल चला के वैसे रख देते हैं, तो हो जाता है वहाँ पे कचरा। तो बस यहाँ पे मेरा किचन हो गया है साफ़, तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ। तो बस मैंने आधे बर्तन थे
तो उसको जमा दिए थे और ये वाला यहीं पे रहने दी हूँ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे इनकी ही ज़रूरत पड़ती है। तो बस यहाँ पे साफ़ हो गया है और अब मैं चलूँगी, थोड़ी देर टीवी देखूँगी। और पीछे वाले रूम में बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तो देखती हूँ मैं टीवी देखूँगी या तो फिर यहाँ पे नेक्स्ट डे का है फ्रेंड ये। तो यहाँ पे मैं सुबह सुबह आ गई थी बच्चों के लिए दूध और चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं दूध गरम कर लूँगी और साथ ही साथ मेरी चाय भी बना लूँगी मैं। तो बच्चों को क्या है, टोस्ट के साथ दे देती हूँ मैं, और लाली दूध पी लेता है, बेटू टोस्ट खा लेती है। तो इतना सा ही नाश्ता होता है, कभी तो खाते भी नहीं है बिल्कुल भी, उनको मन नहीं होता है तो खाते ही नहीं है। तो बस वो दूध पी लेते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद फिर मैं टिफ़िन पहुँचा देती हूँ क्योंकि स्कूल पास में ही है। तो मैं टिफ़िन बच्चों को जाने के बाद ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चों को अभी रेडी करना होता है, बेटू के बाल बनाने होते हैं। बाकी सब अपने आप हो जाते हैं रेडी, लेकिन फिर भी आगे पीछे चलना ही होता है। तो ऐसे ही होता है मेरे साथ। तो मैं इनके जाने के बाद ही खाना बनाती हूँ। पास में स्कूल है, इसका ही फ़ायदा है, वरना मैं 5 बजे से उठ के मुझे बहुत जल्दी नाश्ता वगैरह बनाना पड़ता था। पहले जब रूम हमारा दूसरी जगह पे था तो वहाँ पे 5 बजे से उठ के मैं टिफ़िन तैयार करती थी और 7 बजे तक टिफ़िन रेडी करके पैक करके देना होता है क्योंकि फिर बच्चे वहाँ वापस आते आते 3 बज जाती थी। टेम्पू से आते थे तो 3 बज जाती थी, तो वही वाली दिक्कत थी। तो यहाँ पे रूम हम लोग लिए थे, तो यहाँ पे हमको 2-3 साल हो गए हैं। तो यहाँ पे ना पास में ही स्कूल है तो दिक्कत नहीं होती है। मैं बच्चों के जाने के बाद खाना बना लेती हूँ और हस्बैंड जैसे खाना खा के जाते हैं ड्यूटी तो फिर ये लेके चले जाते हैं टिफ़िन और रख के चले जाते हैं। तो यही वाले टोस्ट ला के रखती हूँ मैं, तो ये बच्चों को दे देती हूँ। और उसके बाद फिर बच्चे चले गए हैं स्कूल, तो फिर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। तो मैं सोचती हूँ ये डेली डेली जो ये काम है ना, तो ये काम तो होते ही होते हैं, तो मैं क्या ही नया दिखाऊं बताओ। मुझे कमेंट आया था एक बार कि आप कुछ अलग हटके करके दिखाओ, तो हटके मैं क्या करूँ, मेरा यही काम है। मैं सिर्फ घर का ही काम करती हूँ, खाना बनाना, झाड़ू पोछा और यही चीज़ें होती है, तो फिर मैं यही दिखाती हूँ। बाकी एक्स्ट्रा अलग क्या दिखाऊँ मैं बताओ। तो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे अभी बना रही थी कद्दू की सब्ज़ी और बस फटाफट से बना लूँगी और उसके बाद फिर मैं ये एक चूल्हे पे रख दूँगी, फिर दूसरे चूल्हे पे मैं रोटियां सेक लेती हूँ। तो बस ऐसे ही मेरा काम फटाफट से होता है। और सुबह ये काम करने में इसलिए आसान होता है क्योंकि शाम को सब कुछ क्लीन करके रखा है, तो उसके बाद फिर हमको कम कम करना पड़ता है काम यहाँ किचन का। बाकी ऐसे तो हो ही जाते हैं, बर्तन नहीं होते ऐसे तो है ही नहीं। तो बस मेरी सब्ज़ी मैंने चढ़ा दी है और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे आटा लगाने के लिए। तो यहाँ पे मैं टीवी भी देख रही थी और आटा भी लगा रही थी। और ये साइड में रखा है ना, यहीं पे बैठ के मैं कद्दू की सब्ज़ी काटी थी, प्याज लहसुन करी थी, तो वही सब रखा है। तो मैं वहीं बैठ के करती तो वहीं पे रखा है। और ये जो कचरा है ना, ये पौधों में डालने के लिए जो खाद बनता है ना, उसी में डालती हूँ, इसीलिए प्लेट में रखा है, नहीं तो डस्टबिन में डाल सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं आटा लगा लूँगी फटाफट से, उसके बाद फिर मैं रोटियाँ सेक लूँगी और फिर बच्चों के लिए टिफ़िन तैयार कर दूँगी और फिर इनको भिजवा दूँगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आटा बैठ के ना मैं इसलिए गूँथती हूँ क्योंकि यहाँ पे सब्ज़ी मेरी बना लेती हूँ मैं, और उसके बाद फिर यहाँ मैं टीवी भी देखती रहती हूँ और आटा भी साथ में लगा लेती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड अपना काम कर रहे होते हैं, नहाना धोना होता है इनको, और उसके बाद फिर ये अपना ऑफिस का कुछ थोड़ी देर लेके बैठते हैं इनको जाने से पहले। तो खाना बनता तब तक ये बस वही ऑफिस का ही काम करते रहते हैं और उसके बाद मेरा खाना रेडी हो जाता है। और बाकी खाना बनाने के बाद का जो काम होता है क्लीनिंग का, तो वो काम भी मेरा इनके जाने के बाद होता है, उससे पहले नहीं होता है क्योंकि मैं इनको खाना दे रही होती हूँ, फिर कुछ कुछ दूसरा काम कर रही होती हूँ। तो इसी वजह से मेरा क्लीनिंग, झाड़ू पोछा इनको जाने के बाद ही होता है। तो वही वाला काम है मेरा। बस सब घर से निकल जाए उसके बाद मेरे सारे काम होते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आटा लगा लिया है मैंने और अब मैं रोटियां बना दूंगी, पराठे भी बना दूंगी और साथ ही साथ मेरा काम खाना बनाने का ख़त्म हो जाएगा। तो फ्रेंड, आज की वीडियो कैसी लगी
अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर करना, और वीडियो में जो भी नया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। बाय बाय।